बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो वो उठ कर खड़ी हो गई थी। मैंने ज़बान से एक लफ्ज़ भी नहीं निकाला था, बल्कि सीधा जाकर उसके मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया था। मेरा इतना ज़ोरदार थप्पड़ था कि वो उसी वक्त पीछे पड़े बिस्तर पर पीठ के बल गिर गई थी। अगर वो मेरा थप्पड़ बर्दाश्त कर जाती और खड़ी रहती तो मैं शायद उस पर मज़ीद भी तशद्दुद करता, मगर जब वो गिर गई तो मैंने अपना इरादा बदल दिया, उसे मज़ीद ना मारा और कमरे से बाहर निकल आया। मेरी माँ जो बाहर ही खड़ी थी, यकीनन थप्पड़ की गूंज उसके कानों तक ज़रूर आई होगी, इसलिए उसने आते ही मेरे हाथ पकड़ लिया था और कहा था, मेरे बच्चे के हाथ को दर्द तो नहीं हो रहा। मेरी माँ ने मेरे हाथ को चूमा और फिर इसको दबाने लगी, यहाँ तक कि मगरिब की अजान हुई तो मैं उठकर मस्जिद चला गया। नमाज पढ़कर मैं फारिग हुआ तो मैं मस्जिद में ही बैठ गया और सोचने लगा कि मैंने जो अमल किया, पता नहीं ये अमल ठीक था या गलत। लेकिन इस दौरान मुझे एक चीज़ का शिद्दत से एहसास हुआ कि मेरे घर में मौजूद हर फर्द से मेरा खून का रिश्ता है, लेकिन मेरी बीवी का रिश्ता सिर्फ मुझसे है, और वो भी सिर्फ लफ्ज़ी रिश्ता है। सिर्फ इस लफ्ज़ी रिश्ते की वजह से मेरे घर के हर फर्द का वो एहतराम करती है। मुझसे अगर मेरे घर का कोई भी फ़र्द उसके ख़िलाफ़ शिकायत करता है और वो सामने मौजूद होती है तो वो फ़ौरन अपनी गलती तस्लीम करके इस शिकायत करने वाले शख्स से मुआफ़ी मांग लेती है। मैंने आज तक इसको इस बहस में पढ़ते हुए नहीं देखा कि मेरी गलती नहीं थी या मैंने मुझसे कोई गलती हुई है या मैंने इस वजह से ये किया है या उस वजह से वो किया है। इसको कभी मैंने दलीलें देते हुए नहीं देखा, बल्कि हमेशा झुका हुआ और आजिज़ ही पाया है। हमेशा इसको मुआफ़ी मांगते हुए देखा है, हमेशा इसको गलती तस्लीम करते हुए देखा है। लेकिन आज जब मैंने इसको थप्पड़ मारा तो मुझे एहसास हुआ कि आज तो मैंने इसको दलील भी नहीं दी, इसको इसकी गलती तक नहीं बताई। फिर अचानक मेरे जहन किसी और तरफ चला गया। मुझे ख्याल है मैं जिस घर में रहता हूँ इस घर में मेरी माँ थी। मैंने जब अपनी बीवी को थप्पड़ मारा और मेरी माँ को आवाज़ सुनाई दी तो मेरी माँ ने मेरे हाथ को चूमा और दबाना शुरू कर दिया, सिर्फ इसलिए कि मेरे बेटे ने अपनी बीवी पर हाथ उठाया है। तो मेरे बेटे के हाथ को तकलीफ़ हुई होगी। अगर मैं अपनी माँ को इतना प्यारा था तो मेरी बीवी भी अपने वालिदैन को इतनी ही प्यारी होगी। लेकिन इसको कितना अफसोस हुआ होगा कि इसके पास तो कोई सहारा देने वाला भी नहीं था। मैंने तो थप्पड़ मारा था, इसने तो थप्पड़ को सहा था, मेरे हाथ को दबाया और सुनाया जा रहा था। इसको तो कोई कंधा या सहारा तक देने के लिए नहीं था। अल्लाह ताला ने मेरे दिल में एक अजीब सी शर्मिंदगी और निदामत भर दी थी। मैं दिल ही दिल में बहुत शर्मिंदा था और अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांग रहा था। दिल ही दिल में अल्लाह से कह रहा था कि या अल्लाह, मुझसे ये बहुत बड़ी गलती सरजद हुई है, आइंदा मुझे इस अमल से बाज रहने की तौफीक अता फरमा। मैं वापस आया तो आकर अपनी बीवी से माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन फिर मेरी वो मर्दानगी आड़े आ रही थी। मैं जाकर भी माफ़ी नहीं मांग सका। खैर, वक्त गुजरता गया। कुछ ही दिनों में हम लोग नॉर्मल हो गए और मैं और मेरी बीवी इस बात को भूल गए। वक्त गुजरता रहा, अल्लाह ताला ने हमको खुशी की किरण दिखा दी और मेरी बीवी उम्मीद से होगी। वक्त मज़ीद सरकता गया, सारा घर फिर एक बार खुशी का गहवारा बन गया, यहाँ तक कि मेरे बच्चे की विलादत का वक्त करीब आ गया। लेकिन इस दौरान एक और आजमाइश आ गई। मेरी बीवी को ब्लड प्रेशर का मसला बन गया, यहाँ तक कि बच्चे की धड़कन भी नॉर्मल ना रही। लाहौर के एक मशहूर सरकारी ख़वातीन के अस्पताल में मेरी बीवी को रेफ़र कर दिया गया। अस्पताल के अंदर मर्द हालात का दाखिला मना था। अस्पताल में एडमिट होने के तीसरे दिन हमको बता दिया था कि हम बीवी और बच्चे में से किसी एक को बचा सकते हैं, और साथ ही मशवरा दिया गया था कि हम हर मुमकिन बीवी को बचाने की कोशिश करेंगे। मगर जब मेरी बीवी को होश आया और सारी बात इसको पता चली थी, इसने मुझे कॉल की और कहा कि आप मुझे नहीं, मेरे बच्चे को बचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं आपका खून नहीं हूँ, लेकिन वो तो आपका खून है और मेरा भी खून है। मेरा बच्चा ज़िंदा रहेगा तो यूँ समझना मैं ही ज़िंदा रहूँगी, और अगर मेरा बच्चा मुझसे छीन जाए तो मैं ज़िंदा रह के क्या करूँगी। मैंने अपनी बीवी की बात सुनकर मोहब्बत भरे अंदाज में इसको समझाते हुए डांटा कि मेरे लिए बच्चे से कहीं ज़्यादा अहम तुम हो, लेकिन वो अपनी ज़िद पर अड़ी रही, यहाँ तक कि मैं अपनी बीवी के सामने हार मान कर रो पड़ा। मैं हर कीमत पर अपनी बीवी से मिलना चाहता था और मुझे अस्पताल के अंदर जाने की इजाज़त ना थी। मैंने डॉक्टर्स के कहने पर अस्पताल के करीब एक प्राइवेट रूम हायर की और अपनी बीवी को इस कमरे में शिफ्ट किया। मुतलका हेड ऑफ डिपार्टमेंट को इजाफी रकम देकर इसको इस बात पर आमादा कर लिया कि जब भी हमको ज़रूरत होगी वो हमारे पास पहुंच जाएगा
और हमें अस्पताल में एडमिट करवाएगा। हमारी ये बात मान ली गई। जब मेरी बीवी की तकलीफ बढ़ जाती है तो हम इसको लेकर अस्पताल चले जाते, लेकिन जैसे ही उसकी कुछ हालत बेहतर होती तो मैं फिर दोबारा इसको अपने पास अपने कमरे में ले आता और उसके साथ ढेरों बातें करता रहता। इसी दौरान मेरी हेड ऑफ डिपार्टमेंट और मुख्तलिफ अमले से दोस्ती हो गई, यहाँ तक कि जब मेरी बीवी का ऑपरेशन हो रहा था तो मुझे इस बात की इजाज़त दी गई कि मैं भी पर्दे के एक साइड पर बैठकर अपनी बीवी का चेहरा देखता रहूं। मैं अपनी बीवी का चेहरा गौर से देख रहा था। वो हालत बेहोशी में थी और उसका ऑपरेशन जारी था। मेरे सामने वो बीवी को थप्पड़ मारने वाला मंजर चल रहा था और मैं सोच रहा था कि एक मेरी बीवी है जो मेरी आने वाली नस्ल को दुनिया में लाने के लिए इतनी तकालीफ बर्दाश्त कर रही है, जिसने मेरी आने वाली नस्ल के वारिस को जन्म देने के लिए अपनी ज़िंदगी तक कुर्बान करने का फ़ैसला कर लिया है। और एक मैं हूँ जिसने आज तक अपनी बीवी को सिर्फ इतना भी हक नहीं दिया कि वो अपनी सफाई के लिए ज़बान से एक लफ्ज़ ही अदा कर सके। खैर, मेरी बीवी का ऑपरेशन हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह बीवी और बच्चा दोनों बच गए। बच्चे को एक ट्यूब के अंदर मुंतकिल कर दिया गया और मैं बीवी की सराहने बैठा माजी को सोचकर आंसू बहा रहा था कि अचानक मेरी बीवी होश में आ गई और मेरी आंखों में आंसू देखकर वो परेशान हो गई। शायद वो ये समझी कि हमारी औलाद मर गई है। यकीन करें, शदीद तकलीफ और नुकात के बावजूद उसने अपने हाथों से मेरे आंसू साफ किए और कहने लगी, कहा था ना हमारे बच्चे को बचा लेना, पता नहीं ज़िंदगी में दोबारा ये मौका आएगा या नहीं। मैंने उसके हाथों को अपने हाथों में पकड़ लिया और चूम कर फिर उसके माथे को चूमा और कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बच्चा ठीक है, और अगर मुझे तुम में से हमारी औलाद में से किसी एक का इंतखाब करना पड़ा तो मैं 1000 बार तुम्हारा इंतखाब करूँगा। मेरी बात सुनकर मेरी बीवी की आंखों से आंसू निकल आए। मैंने वो आंसू अपने होंठों से पी लिए और उससे कहा कि ये रोने के नहीं, मुस्कुराने का वक्त है। हमारी नई नस्ल इस दुनिया में आ चुकी है। मेरी बात सुनकर बहती आंसू के बावजूद मेरी बीवी मुस्कुरा दी और उसने कहा, इंशाअल्लाह मेरा ये वादा है, मैं आपकी इस औलाद को आपके लिए इस दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाबी का वसीला बनाऊंगी। अपनी बीवी की ये बात सुनकर मुझे पहली बार एहसास हुआ था कि काश जिस माँ ने मेरी बीवी की परवरिश की है उस माँ ने मेरी परवरिश की होती तो शायद मैंने वो थप्पड़ कभी अपनी बीवी को ना मारा होता। मैं अपने इस वाक़े के ज़रिए तमाम क़ारीन किराम को ये बताना चाहता हूँ कि हमारी ये बीवियाँ हमारे लिए अल्लाह ताला का दिया गया एक तोहफ़ा है। इनके मुतालिक रोज़े क़यामत हम अल्लाह ताला को जवाब दे हैं। ये अपनी ज़िंदगी दाव पर लगाकर हमारी नई नस्ल को दुनिया में लाती हैं। गो के दुनिया में माँ की कुर्बानी की बात की जाती है, लेकिन बीवी भी अपने शोहर के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ देती है। बीवी का एहसान जो वो आपकी औलाद को दुनिया में लाते वक्त तकालीफ बर्दाश्त करती है, इस एक एहसान की कीमत भी नहीं चुकाई जा सकती। मैं ये नहीं कहता कि बीवी को बेहद इज्जत दो और अपने सर पर चढ़ा लो, लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ कि उनके जायज़ हकूक़ और जायज़ ख्वाहिशात का ज़रूर ख्याल करना, ताकि रोज़े मैशर तुम लोग बीवी के हकूक़ की वजह से ना पकड़े जाओ।